सॉरी फॉर द इंटरप्शन। शुरू हो गया। हाँ जी, हम लाइव हैं। हेलो 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 हेलो, हमारी आवाज़ आ रही है? एक बार साउंड का आप लोग बता देंगे तो बेटर रहेगा, हमारा थोड़ा सा ना क्लैरिटी रहेगी। एवन बाबू जो है कैमरा सेट करके आए हैं, इनकी तरफ से हेलो ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कितने लोग जुड़े हैं, अभी ये भी चेक कर लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, ललन टॉप की सिनेमा टीम से हम रोज़ लाइव लेके आते हैं सिनेमा से जुड़े अपडेट्स और न्यूज़ को लेके। अगर आपको नहीं पता है या आपका पहला सेशन है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइमली। और आज का जो सिनेमा का अपडेट है या जो बड़ी न्यूज़ है वो है भाई का बर्थडे। मतलब अंतिम के गाने की बात नहीं होगी, सलमान खान का बर्थडे आज। और उसी मौके पर आज हमने डिसाइड किया श्वेतांक और मैंने कि सलमान खान की आने वाली प्रोजेक्ट्स जो बड़ी फिल्म है उनके बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम लाइंड अप हैं, सीक्वल्स हैं, कुछ कैमियो हैं, कुछ पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में ही आज बात करेंगे। श्वेतांक, आपसे शुरू करता हूँ। पहली फिल्म जो आपको जाना है, जो जिसको आप मतलब एंटिसिपेशन लिस्ट में है आपकी कि इसका वेट मैं करूँगा। सबसे पहले वो टाइगर 3 ही है। टाइगर 3 जो है टाइगर सीरीज़ की तीसरी फिल्म है, ऑलमोस्ट शूट हो चुकी है और हमारी भाषा में कहते हैं रेडी टू पब्लिश है, लेकिन अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। शूट हो चुका है। अभी रिसेंटली कल परसों खबर आई थी कि शाहरुख खान ने भी फिल्म में अपने पार्ट के लिए शूटिंग शुरू कर दी है, तो उसमें शाहरुख भी दिखाई देंगे उसमें। हाँ, अपना लाइव यहाँ भी लाइव देख रहे हैं। तो ये तो टाइगर 3 होगी। टाइगर 3 में सलमान है, कटरीना है। चर्चा है कि इमरान हाशमी भी हैं जो फिल्म के विलन के रोल में दिखाई देंगे, जिनका जिनका नाम पाकिस्तान का टाइगर टाइप कुछ बताया जा रहा है, पाकिस्तान का लॉयन। तो पाकिस्तान का टाइगर वर्सेस इंडिया का टाइगर, ऐसी भिड़ंत देखने को मिलेगी। और अभी तो यही पहली पिक्चर तो यही है मेजर। मेरा एक सवाल था इससे इमरान हाशमी की कास्टिंग को लेके कि इमरान हाशमी क्या है कि इतना मीडिया फ्रेंडली है नहीं, मतलब मीडिया फ्रेंडली तो गलत शब्द होगा, मतलब इतना पब्लिक आई में रहते नहीं है। वो अपना प्राइवेट लाइफ मेंटेन करते हैं, पूरा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। कुछ टाइम पहले जब टाइगर 3 की अनाउंसमेंट हुई तब उनकी फ़ोटोज़ आ गई थी उनके सोशल मीडिया से कि वो जिम में खूब मेहनत कर रहे हैं, बॉडी वॉडी बना रहे हैं। फिर न्यूज़ आई कि मीडिया पोर्टल से बोला कि वो फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सलमान खान के खिलाफ, इसलिए तगड़ी बॉडी शॉडी बना रहे हैं। फिर इमरान हाशमी ने फिल्म को लेके कुछ बात बोली कि विलेन मैं हूँ या नहीं, उस पर कुछ अपडेट दीजिए कि वो हैं फिल्म में या नहीं है, या क्या सीन है पूरा। अभी क्योंकि वाईआरएफ का प्रोजेक्ट है, वाईआरएफ बड़े लेवल पे फिल्में बनाते हैं, इसलिए वो जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना करें हम किसी भी चीज़ को पुख्ते तौर पे नहीं कह सकते कि वो फिल्म का पार्ट है या नहीं है। लेकिन अब तक जो भी बोलते हैं ना क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो वो बता रहे हैं कि इमरान इस फिल्म का पार्ट हैं और वो विलन का रोल करने वाले हैं। इसके लिए वो प्रॉपर बॉडी वॉडी बना रहे हैं, जैसा आपने बताया। लेकिन इमरान ने अब तक कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो इस फिल्म का पार्ट हैं। हालांकि वो ये नहीं कहते हैं कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, डायरेक्टली मना नहीं करते हैं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं टाइगर 3 का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं टाइगर 3 का हिस्सा हूँ। मोस्टली उनका ये वाला पार्ट रहता है। तो या तो हमें ये क्लैरिटी मिल जाए अगर इमरान ये कह दें कि हम फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ मैं। क्या होता है कि जो स्टूडियोज़ हैं वो जब फिल्में बनाते हैं तो उस पर बहुत पैसा खर्चा करते हैं और वो एक सरप्राइज फैक्टर जो है ना मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि जब तक उनकी फिल्म बन के रेडी ना हो जाए। अभी तक वाईआरएफ की ओर से कोई ऐसी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं आई है ना, कि टीजर भी नहीं आया है या कुछ कुछ भी अनाउंसमेंट ट्वीट भी नहीं आया है। तो वो उसका वेट कर रहे हैं कि फिल्म एक बार फ्लोर से निपट जाए, यानी शूटिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसको अनाउंस करेंगे। जब अनाउंसमेंट होगी तब उसमें इमरान के नाम की घोषणा होगी और तब ऐसा लगेगा कि एक सरप्राइजिंग, जो आप सरप्राइज बुनते हो ना, तो लोगों को सुन के अच्छा लगे, सलमान खान इमरान हाशमी, ये कुछ नया लग रहा है देखने में, ये क्या कॉम्बो है। और मतलब कई ऐसे मौके रहे हैं कि टर्की में जब सलमान शूट कर रहे थे अपनी फिल्म के लिए, तो इमरान हाशमी उन दिनों भी टर्की में ही थे। जहाँ से वो आए तो उनको कोविड हुआ। उन्होंने खुद ये बताया भी इंटरव्यू में कि उनको वहाँ पे कोविड हुआ था, टर्की में ही थे वो। उन्होंने बताया कि वो टर्की में शॉपिंग करने गए थे। बोले अच्छा ठीक है, मतलब पिक्चर मत हाँ, नहीं नहीं आपके पास करो यार, लेकिन हमें मना मत करो। हमें भी बता दो कि कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो लेकिन पिक्चर भी तो कर रहे हो, बता दो यार हमें। ये है टाइगर 3 का अब तक का अपडेट। और श्वेतांग ने अपनी जो एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट थी सलमान खान की, उसमें टाइगर 3 का नाम लिया सबसे टॉप पे। मेरी जो लिस्ट है उसमें भी एक जो नाम है सलमान की फिल्म का, उसमें टाइगर आता है, लेकिन वो है ब्लैक टाइगर।
अभी किस बारे में है फिल्म? एक स्पाई थे इंडिया की तरफ से जिनको पाकिस्तान भेजा भेजा गया था, रविंद्र कौशिक। उनकी इस कहानी पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने भी ललन टॉप पे उनकी स्टोरी की है, वीडियो की है उन पे। उनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी जॉन इब्राहिम वाली, रोमियो अकबर वॉल्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, रॉ। हालांकि फिल्म बहुत निराशाजनक साबित हुई, और रविंद्र कौशिक का जो पर्सोना था, उनकी जो कहानी थी, उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाई थी। अब सलमान वो कहानी लेके आ गए हैं सामने, और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने रेड रेड और नो वन किल जैसी फिल्में बनाई है। उससे मुझे उम्मीद है, मेरी नज़र रहेगी कि सलमान उसके साथ, मतलब वो जो लार्जर देन लाइफ वाला पर्सोना है सुपरस्टार का, वो कितना शेड करते हैं या वो कितना देखने को मिलता है फिल्म में। और रविंद्र का जो कैरेक्टर है उसको सलमान कैसे हैंडल करते हैं, वो मैं सच में जानने को इंटरेस्टेड हूँ। श्वेता। उस फिल्म का जो बेसिक स्टोरी लाइन है ना, उस फिल्म का बेसिक स्टोरी लाइन ये है कि इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़े लेवल तक, बड़े ओहदे तक पहुंच गया। मतलब अपने आप में कितना एक्साइटिंग है कि इंडियन स्पाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में जाके इतने बड़े लेवल तक पहुंच गया वो। तो वो वाला पार्ट उसका सबसे एक्साइटिंग है। अब उसमें क्या है कि जैसे जॉन वाली फिल्म थी, RAW, रोमियो अकबर वॉल्टर, कि वो आदमी जो नाम वाम चेंज करता रहता है अलग ये वो, तो वो रेगुलर स्पाई वाला मसाला हो गया। और मतलब वो फिल्म इतनी बुरी भी नहीं थी। मतलब पहले उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे, लेकिन वो पोस्टर वगैरह शूट हो गए थे, लेकिन फिर वो वर्कआउट नहीं हो पाया, तो सुशांत ने वो फिल्म छोड़ दी, फिर जॉन ने की वो फिल्म। और मतलब उसमें ये था कि आप अगर शेड ना भी करो ना, जैसे सुपरस्टार वाला इमेज है वो, तो वो ऐसा कैरेक्टर, अब मुझे बस वो प्रॉब्लम है कि वो कैरेक्टर की कहानी जो है वो बिल्कुल बचपन बचपन नहीं, मतलब एक जवानी वाले टाइम से शुरू होती है, जब उसको लखनऊ में कुछ एक्ट वैक्ट के दौरान लोग, इंडिया के लोग जो हैं, इंडियन सीक्रेट सर्विसेज के लोग जो हैं, वो उनको देखते हैं पहली बार, और उसके बाद उसको अपने यहाँ जो है बहाल करते हैं, ट्रेन करते हैं, और उसके बाद उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। तो मतलब मुझे वो वाले पार्ट में, जैसे भारत में भी क्या सलमान ने वो यंग वाला प्ले किया, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं लगता। आप देखते हो कि उतना बल्कड अप आदमी है वो, आप इतने बल्कड अप हो कि आप लगते नहीं हो कि आप उतना यंग दिख रहे हो। आप शक्ल आपकी बहुत यंग है, मेकअप से कर दिया, प्रोस्थेटिक लगा दिया, और तमाम जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो उस बॉडी का अगर उस पर कुछ किया जाए, उसको थोड़ा लीन करें या उस पर थोड़ा काम करें। आपको पता है कि सुपरस्टार आदमी है, उसकी बॉडी है भाई, बॉडी बिल्डिंग आइकॉन है वो आदमी, लेकिन हर बार वो आइकॉन वाली इमेज जो है ना, हर बार काम नहीं आती है। जब आपकी, आप किस लिए आइकॉन हो, क्योंकि पिक्चर आपकी चलती है ना, पिक्चर देखते हैं लोग आपकी। तो जब आप, अब आप जो है उसी पिक्चर के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, तो फिर वो आइकॉन बना रहना, वो फील चला जाएगा ना। तो बस ये है। लेकिन ब्लैक टाइगर बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, और मतलब सलमान खान टाइप प्रोजेक्ट है, कि अगर वो सही से पैन आउट हो गया तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या होता है। और उसको अच्छी चीज़ है कि राजकुमार गुप्ता बना रहे हैं। राजकुमार गुप्ता ऐसे अच्छे डायरेक्टर हैं जो वो मजबूत फिल्में बनाते हैं, थोड़ी सी कसी हुई सी रहती हैं, लेकिन उसमें वो पार्ट भी है कि आप अच्छे डायरेक्टर हो, लेकिन एक्टर और या सुपरस्टार जो भी कहें आप, वो कितना उसमें वो है, सपोर्ट कर रहा है, आपको ओवर पावर नहीं कर रहा है। कि आपके एक होता है कि डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं, एक टर्म होता है कि डायरेक्टर जैसे बोल रहे हो पिक्चर बना रहे हो, फिर जब आपका बहुत अनुभव जुड़ जाता है, तो आप अपने अनुभव फिल्म में डालने लगते हो। कई बार वो फिल्म के लिए अच्छा साबित होता है, कई बार नहीं होता है। तो बस वो वाला एक डर है, लेकिन देखते हैं। बाकी अब पिक्चर तो बन ही रही है, कब से शुरू होती है इस बारे में अभी कुछ है नहीं अंदाज़ा, लेकिन जल्दी ही शुरू होने वाली है। आपको जो भी अपडेट आएगा हम टाइमली आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं तेरे नाम 2 कब आएगी? तेरे नाम 2 पे तो मुझे नहीं लगता कुछ काम होने वाला है, या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, या उस समय बात हुई थी जब तेरे नाम आई थी 1 की सीक्वल बनेगा या ऐसी कुछ। सतीश कौशिक ने कहा था कि इस पे बनाएंगे, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि पहला पार्ट भी सेतु का रीमेक था, तमिल फिल्म थी विक्रम की सेतु का रीमेक, तो सेतु का भी आगे कोई पार्ट आया नहीं, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने भी इस कैरेक्टर को रिवाइव करने का नहीं सोचा कुछ। तो मेरे हिसाब से तेरे नाम 2 अभी तक तो प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। बाकी आदित्य सिंह पूछ रहे हैं बजरंगी भाईजान 2, तो ये भी बड़ी फिल्म है। बजरंगी भाईजान तो ऐसी फिल्म थी जिसने सलमान की इमेज काफ़ी हद तक वो करने का, चेंज करने का काम किया था। कि क्या बोलते हैं, पहले यूजुअली सलमान की फिल्में जहाँ तक मैं समझता हूँ इतनी थी कि आप सीटी बजाने जा रहे हो, तालियां पीटने जा रहे हो, और वो एक्शन कर रहे हैं, अरे भाई ने क्या कर दिया, वो तोड़ फोड़ मचा दी, जो कि सिनेमा के लिहाज से सही है, एंटरटेनमेंट वैल्यू अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस फिल्म ने दिखाया कि सलमान बिना लात घूसों के भी फिल्म को सुपरहिट बना सकते हैं, और जो उनका किरदार था मासूम सा, वो काफ़ी पसंद किया गया। अभी हाल ही में RRR फिल्म आ गई है तेलुगु,
रामचरण और जूनियर एनटीआर की, एस राजामौली बना रहे हैं बाहुबली वाले। उसके एक प्रमोशनल इवेंट में सलमान ने कहा कि बजरंगी भाईजान 2 आएगी ज़रूर, और उसे एस राजामौली के जो पिता हैं विजेंद्र, वो लिखेंगे। और अगर इसे अनुमान ही माना जाए अब तक, अगर सब कुछ हो जाता है तो शायद एस राजामौली से फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इंडिया टुडे ने कबीर खान से बात की थी, जो ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि बजरंगी भाईजान 2 बन भी गई है क्या, या क्योंकि ना तो आइडिया रेडी है, ना कोई स्क्रिप्ट रेडी है, ना कोई प्लान रेडी है कि कब फ्लोर पे जाएगी या कब रिलीज़ का सोच रहे हैं, स्टूडियो कब सोच रहा है रिलीज़ का। तो बजरंगी भाईजान 2 सलमान की तरफ से तो उन्होंने हाँ कर दिया है कि ज़रूर बनेगी, बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं। और श्वेतांक, कोई और फिल्म भाई की जो आपके, सलमान भाई की फिल्म जो लिस्ट में है आपके अगली? अभी तो चर्चा चल रही है कि टाइगर 3 के बाद वो शायद कभी ईद कभी दिवाली पे काम शुरू करेंगे। कभी ईद कभी दिवाली के सेट्स वगैरह रेडी हो गए थे, पिछले दिनों आया था एक कुछ खबरें चल रही थी इस तरह की कि कभी ईद कभी दिवाली जो है सलमान ने ड्रॉप कर दी है, उसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर जो प्रोडक्शन कंपनी है साजिद नडियाडवाला की, नडियाडवाला ग्रैंडसन, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, बताया गया कि नहीं नहीं ये फर्जी खबरें हैं और फिल्म बिल्कुल बन रही है, इसके सेट वेट रेडी हो चुके हैं और शायद जनवरी 2022 से सलमान उसकी शूटिंग शुरू करेंगे। अब ये दो कम से कम 1.5 से 2 महीने पुरानी खबर है। अब उसके बाद उस प्रोग्राम में या शेड्यूल में कितनी बदलाव की गई है इस बारे में तो अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो उसकी टाइगर 3 के बाद सलमान इस पे ही मूव करने वाले हैं, कभी ईद कभी दिवाली पे, जिसको चर्चा चल रही है रीनेम करने की, इसको भाईजान बुलाने की भी चर्चा चल रही है और ये मल्टी स्टारर फिल्म होगी। और कॉमेडी फिल्म होगी या फिर कोई और जॉनर है? ये कॉमेडी एक्शन बता रहे हैं अच्छा। कि कॉमेडी एक्शन होगी। पहले चाहते थे कि ये वीरम की रीमेक है, साउथ इंडियन फिल्म थी अजीत की, लेकिन फिर बाद में उसका भी खंडन किया गया कि नहीं नहीं ये उसकी रीमेक नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या निकल के आता है। ये कॉमेडी और एक्शन बता रहे हैं, सलमान खान का वो बिल्कुल होम जॉनरो है कि वो करते हैं इस तरह की चीज़ें, देखते हैं क्या होता है। और मुझे याद आया, आपने कॉमेडी का मेंशन किया और रीमेक का नाम लिया, और इस फिल्म में पूजा हेगड़े हैं उनके साथ, सलमान के साथ, और फरहाद सामजी बना रहे हैं, जिनकी हाल ही में पिछले साल लक्ष्मी आई थी, वो भी उन्होंने, अक्षय कुमार वाली, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। नहीं नहीं, उन्होंने लक्ष्मी को डायरेक्ट किया था राघव लॉरेंस ने। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फरहाद सामजी ने स्क्रिप्ट लिखी थी, माफ़ी चाहूँगा, हाँ सॉरी। राघव लॉरेंस ने ओरिजिनल कंचना डायरेक्ट की थी, उसी का रीमेक थी लक्ष्मी। सॉरी, यही मेरी गलती है, माय बैड। रीमेक की बात चल रही थी, तो पहले बात आ रही थी कि वीरम का रीमेक है, कभी ईद कभी दिवाली, फिर खंडन हुआ इसका। इस साल शुरुआती जो पहली फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, इंडियन फिल्म मास्टर थी, जिसको लेके न्यूज़ आई थी, बड़ी सक्सेस साबित हुई कि सलमान ने उसके हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं। फिर न्यूज़ आई कि राधे को जैसा रिस्पांस मिला, उसको उसके बाद सलमान शायद उसे ना बनाए, या उसकी स्क्रिप्ट पे वो चाहते हैं कि बेहतर काम हो। और ये भी बात आई थी कि सलमान फिल्म में जो थलपति विजय थे, जेडी का कैरेक्टर था, वो सलमान निभाने वाले हैं। उसको लेके कोई अपडेट आया? उसके राइट्स सलमान ने नहीं, उसके राइट्स खरीदे थे कबीर सिंह के प्रोड्यूसर मुराद खितानी ने। अच्छा। और चर्चा थी कि वो लगातार सलमान के साथ टॉक्स में थे इस फिल्म में काम करने को लेके, है ना, कि वो सलमान इस फिल्म में लीड रोल करेंगे। तो उस समय ये बताया जा रहा था कि मास्टर को जो है हिंदी फिल्म ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से उसके स्क्रिप्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। वो बदलाव अमूल चूल नहीं है, टिप टू टो वाला बदलाव नहीं है, लेकिन वो कि जो एक फिल्म है रूटेड है वो साउथ इंडिया में, है ना, उस तरह की जो भी हैं उनके जो भी अपनी चीज़ें हैं, तो उसको नॉर्थ इंडियन के हिसाब से ढालने की कोशिश चल रही थी। लेकिन फिर राधे आई, तो राधे ने जो सलमान के सारे इक्वेशन जो है ना, कि वो तहस नहस करती है जो भी है। जज्बात बदल दिए। हाँ, तो उनका जो भी वो था कि इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, राधे के बाद उनको ऐसे कई रिपोर्ट्स में से दावा किया गया। वो कितनी सच्चाई है इसमें ये हम नहीं बता पाएंगे आपको कि कितनी पुष्ट खबरें हैं, लेकिन ऐसा बताया गया कि राधे के बाद सलमान ने अपने लाइनअप को वापस से एक बार रिविजिट किया और चीज़ें जो है उसमें थोड़े और वो फिल्में चुनी पहले करने को जिनमें वाकई पोटेंशियल था, जिनमें उनको दिख रहा था, वो जो रीमेक्स नहीं थी मेनली। क्योंकि अभी जो फिल्में 2 बैक टू बैक कर रहे हैं, वो एक तो टाइगर 3 वो रीमेक नहीं है, सीक्वल है हालांकि, बट स्टिल उसकी एक मार्केट वैल्यू है, उस कैरेक्टर की मार्केट वैल्यू है। प्लस कभी ईद कभी दिवाली जहाँ तक बता रहे हैं कि वो वीरम की रीमेक नहीं है, तो भी एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट बताई जा रही है। प्लस उसके बाद वो ब्लैक टाइगर कर रहे हैं, तो ब्लैक टाइगर भी बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो, है ना। तो अभी वो ओरिजिनलिटी पे फोकस है। और उसके बाद अभी चर्चा चल रही है कि और भी सीक्वल्स पे ही काम कर रहे हैं। और जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि नो एंट्री में एंट्री का भी सीक्वल बनने जा रहा है। ये बहुत लॉन्ग ड्यू है, लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। तो इसको लेके बड़े बिजार चीज़ें सामने आई हैं कि ये साइंस फिक्शन होगी और टाइम का कुछ झोल होगा। बोला नोलन भाई
हमें माफ करना, हाँ। ओम नोलन ओम। तो वो वाला मसला है, लेकिन देखते हैं कि इसमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस रहेंगी, कुछ ऐसा चर्चा था। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या है, क्योंकि बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेज वाली इन्फॉर्मेशन है, जो कि इसके सही होने के चांसेस बहुत नहीं होते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज में आते हैं, उसके बाद हो सकता है इन्फॉर्मेशन सही हो, है ना, लेकिन चीज़ें बदलने लगती हैं टाइम के साथ, चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं। हर प्रोजेक्ट जो है वो समय के साथ डेवलप होता है, पहले वो डेवलपमेंट हेल होता है ना, कि फिल्म वहाँ पे एक स्टोरी है, स्क्रिप्ट है जो पड़ी हुई है काफ़ी टाइम तक, इस पर कोई काम नहीं करा, फिर शुरू होती है बननी, उसके बनने में बहुत टाइम लगता है ना, उसको डेवलपमेंट हेल कहते हैं। उसके बाद जो है पिक्चर चालू होती है, फिर वो शूटिंग होती है, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन होता है, तो उस दौरान जो है कई बार पूरी की पूरी फिल्म बदल जाती है ना, तो ये तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल बदल सकती है, तो कुछ श्योर नहीं है इस बारे में अभी। जैसा कि अभी हम जितनी भी फिल्में हमने डिस्कस की, उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सलमान अब हर जॉनर में वो कर गए हैं, अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से। क्या बोलते हैं, जैसे नो एंट्री का सीक्वल हो गया, नो एंट्री कॉमेडी फिल्म थी। जो नो एंट्री जिस दौरान आई थी, उस फेज में सलमान लगातार कॉमेडी फिल्म पे काम कर भी रहे थे, पार्टनर हो, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, ऐसी फिल्मों में। फिर बाद में जो ये रेडी के बाद वाला फेज आया, बॉडीगार्ड के बाद वाला, किक, और आपका जितनी भी ये फिल्में थी, अंतिम हो गई, गाधे हो गई, सब में एक्शन रखा उन्होंने। अब वो एक्शन फिल्में भी कर गए हैं, कॉमेडी फिल्में भी कर गए हैं, तो अपना वो बढ़ा गए हैं, दायरा बढ़ा गए हैं पहले की तरह। पुराने उसमें वापस लौट रहे हैं, पुराने जॉनर उठा गए हैं। उससे याद आया कि सलमान की जोड़ी सबसे ज़्यादा जिस हिट हुई थी जिस डायरेक्टर के साथ, सूरज बड़जात्या, उनको नहीं भूल सकते। उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो सलमान के साथ फिर एक फिल्म बनाने वाले हैं। हालांकि प्रेम रतन धन पायो पे दोनों ने साथ काम किया, लेकिन वो बहुत ड्रास्टिक फेलियर था। पिक्चर लेकिन बहुत बड़ी हिट थी। हाँ, बजट के मामले में वो हिट थी, बजट के मामले में रेस 3 भी हिट थी, बजट के मामले में तो रेस 3 ने भी कमाई कर ली थी अच्छी खासी। हाँ, लेकिन लेकिन आपको फिर पता है कि कौन सी पिक्चर अच्छी है? रेस 3 का पता है, बिल्कुल ही इतनी बुरी क्वालिटी की पिक्चर थी वो। और सिर्फ रेस 3 नहीं, रेस 3 आई, दबंग 3 आई, और ये राधे आई, तीनों ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी की पिक्चर, जिसमें ये रेस लग रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा खराब हो सकता खराब है, बनेगा। तो ये मसला है। तो सूरज बड़जात्या वाली जो फिल्म है, उसके बारे में कोई अपडेट है आपको? यार पहली बात तो जैसे बात अपन चर्चा कर रहे थे कि सलमान जो है पुरानी फिल्मों की ओर लौट रहे हैं। सबसे बड़ा इशू राधे जो है ना, राधे, इनको लगा कि वांटेड में हमने राधा का कैरेक्टर प्ले किया है, एक कॉल बैक वैल्यू है उस कैरेक्टर की, तो क्यों ना उस सॉर्ट ऑफ उसका, उन्होंने बताया नहीं कि वो स्पिन ऑफ है या कुछ है, लेकिन वो वही थी, वो ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर है जो क्रेजी कर रहा है। और वो इतनी बुरी पिक्चर बनी है, और वो उसको नहीं देख, मतलब आपको पहले 2 दिन दर्शकों ने देखा, लेकिन फिल्म की पहचान इससे होती है कि वो कितनी सफल पिक्चर है, कि उसको लोग अगले हफ्ते, रिलीज के हफ्ते दिन बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कितने लोग देख रहे हैं कि उसका क्या रह रहा है, तो वो आपको नहीं मिला उसमें, है ना, राधे में। तो वही मेरा इशू यही है कि आप वापस से जो यूज फार्मूला है, जो आप कर चुके हो, जो आपको पता है कि सक्सेसफुल चीज़ है, आप वापस वही जा रहे हो। आपने पहले, हाँ, राधे किया, ठीक है, वो नहीं चली, उसके बाद आप टाइगर कर रहे हो, टाइगर पता है आपको हिट सीरीज है, और वो अभी क्या है कि अभी चल रहा है, अभी उतना लंबा गैप नहीं आया है उसके बीच ना, क्योंकि हर हर 2-3 साल में पिक्चर आ ही जाती है टाइगर वाली। अब आप नो एंट्री में एंट्री कर रहे हो, नो एंट्री अपने आप में वो स्लीपर हिट थी, किसी को नहीं पता था कि पिक्चर चल जाएगी, चल गई, और सलमान का उसमें कैमियो था। हाँ, तो अब क्या होगा कि अब वो पूरी पिक्चर सलमान के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि सलमान खान उसमें काम कर रहे हैं। अब पहले सलमान खान जो थे, वो वाली मिर्जापुर का लाइन है ना वो, कि अब हम वो गुड्डू नहीं ले जो लिबी लिबी करते थे, हैं, हमको चाहिए फुल इज्जत, अगर हम पिक्चर करेंगे तो हीरो। तो सलमान खान पहले दूसरे थे, हालांकि तब भी सलमान खान ही थे, लेकिन अभी उनका स्टारडम जो है ना, सुपर स्टारडम जो है, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब वो कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो या तो वो उसमें ऑफिशियली कैमियो करेंगे या एक्सटेंडेड कैमियो करेंगे, या फिर वो पिक्चर के हीरो होंगे। तो अब नो एंट्री में एंट्री को जैसे बताया जा रहा है, वो आइडिया अपने आप में बहुत बिजार लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि वो चीज़ कैसे होती है। अब सूरज बड़जात्या वाली फिल्म, सूरज बड़जात्या के साथ चर्चा चल रही थी कि एक फिल्म सलमान करने वाले हैं, लेकिन सूरज ने बताया कि अभी उसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, स्क्रिप्ट अभी उनकी लिखी जा रही है, लिखी नहीं गई है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन अभी ये सब होता है ना कि अगले 2-3 साल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगले उसके साथ बुकड है सलमान खान उसके लिए, है ना। मास्टर रीमेक होना था, वो ऑलमोस्ट वो है अभी स्क्रिप्टिंग पे वो स्क्रिप्टिंग, और जरूरी नहीं है कि वो बन ही जाए, है ना, कि वो वाला फेज में है। लेकिन मसला ये है कि सलमान खान, मतलब जेडी का कैरेक्टर ऐसा है, या जो फिल्म है वो मास्टर, उसका ऐसा है कि उसके रीमेक में सब कुछ सूट नहीं करेगा, कि वो थोड़ा स्वैग वाला कैरेक्टर है, थोड़ा सा अपने मूड में रहता है। और आजकल हमारा जैसे उसका कैरेक्टर है कि वो एल्कोहलिक है। नॉर्थ इंडियन स्टार्स का ये है कि पब्लिकली वो ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करते या नहीं करते, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी चीज़ें उनको लगता है ये प्रमोट हो जाएंगी, तो वो इसलिए वो तो ऑब्वियसली चेंज होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मॉरली राइट होना चाहिए। हाँ, मॉरली, वो मॉरल प्रेशर बहुत है भाई, तो पुलिसिंग भी बहुत हो रही है, तो रखना भी चाहिए ध्यान।
अब वही है कि आप उसको प्रमोट मत करो। आप कर रहा है तो मतलब उसको ठीक है वो कर रहा है, लेकिन आप पिक्चर को वैसे उसको मत दिखाओ कि वो अच्छा कर रहा है। शराब पीना बहुत अच्छी आदत है, ये नहीं कि आपको पता है कि वो गलत है तो फिर वो ऐसे पैन आउट हो लास्ट में क्यों गलत है, लगे कि उसका कुछ दुष्परिणाम निकले पिक्चर में कि शराब पी के उन्होंने ऐसा कर दिया भैया। तो ये वाली बात तो मास्टर ही बनती नहीं दिख रही है। सूरज बड़जात्या फिल्म कम से कम 1.5 से 2 साल तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक टाइगर, कभी ईद कभी दिवाली, और अगर सब कुछ सही रहा तो बजरंगी भाईजान 2, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो हिट है। और जब बजरंगी भाईजान आई थी सलमान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी वो, और जबकि सलमान ने उसमें वैसा कुछ नहीं किया था जो उन्होंने पिछले 10-20 सालों में किया है, वैसा कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल नया था वो, इसीलिए वो लोगों ने उसको पसंद किया। तो आपको वो भी एक एंगल देखना चाहिए ना कि आपको लोगों ने क्यों पसंद किया, क्योंकि आपने कुछ नया किया है ना। और आप पुराना ही करते रहोगे तो फिर पुरानी जनरेशन ने आपको देख लिया कि आप ये करते हो, नई जनरेशन ने भी देखा आपको पीछे जाके कि आपने ये किया, अब आप वापस से वही कर रहे हो, तो फिर क्यों देखेंगे। तो वो अलग एक पॉइंट है। लेकिन अब सलमान खान है भैया, उनको हम थोड़ी चला देंगे। तो आदमी खुद सलमान खान है, 32 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो वाली बात है। और सीक्वल की जैसे बात हो गई थी, नो एंट्री में एंट्री हो, या फिर किक का सीक्वल भी अनाउंस किया जा चुका है, उस पर भी काम चल रहा है। और इससे मुझे याद आई एक और फिल्म, रिसेंटली सलमान खान की फिल्म आई थी अंतिम द फाइनल ट्रूथ, जिसे हिसाब से सलमान खान की फिल्म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लीड में जो उसका जिस फिल्म की वो रीमेक थी उसमें सलमान का किरदार लीड में नहीं था, उसमें जो गुंडा होता है वो लीड में था। लेकिन यहाँ पे बीइंग अ सलमान खान फिल्म, और नॉर्थ इंडियंस जो अपनी ऑडियंस है हिंदी बेल्ट, उसको केटर करने के लिए चेंजेस किए गए स्क्रिप्ट में, हीरो और विलेन का बराबर फुटेज रखा गया, तो थोड़ा मामला डगमगा गया मेरे लिए तो एटलीस्ट। अब बात आ गई कि जो फिल्म में उसका किरदार था सलमान का, राजवीर सिंह, उसका भी स्पिन ऑफ फिल्म आ सकती है, प्रीक्वल आ सकता है। वो और बिल्कुल वो स्पिन ऑफ और सीक्वल वगैरह का वो होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट वो उस पे है कि डिपेंड करता है कि ओरिजिनल फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया था। और अंतिम वैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म थी नहीं, है ना, और ना ही सलमान के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट किया गया, इट लाइक कि वो पिक्चर को खराब ही कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार आके, है ना। तो वो उस तरह से उसको लिया गया, तो उसकी उम्मीद बहुत कम है। हालांकि उसको ऐसा मोड़ दे के छोड़ा गया है फिल्म में कि हो सकता है कि भैया हम आगे कुछ लेके आ जाएं इस बारे में, लेकिन वो नहीं आए तभी बेहतर है, क्योंकि इसमें ही जितना डैमेज होना था हो गया। अब आगे और डैमेज करना अच्छा थोड़ी है जब आपको पता है कि डैमेज है वो। ये शिकायत श्वेतांग कर गए हैं जो कि सलमान खान के डाई हार्ड फैन है, ये बात मैं मेंशन कर दूं। और एक और बात मेंशन कर दूं, जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, लल्लन टॉप का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम रोज़ लाइव करते रहेंगे, लल्लन टॉप सिनेमा के साथी मैं और श्वेतांक। आप इस लाइव को का रिकॉर्डेड फुटेज देखने के लिए लल्लन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूं ना, करो सब्सक्राइब यार। और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आए, और जब भी हम लाइव जाने वाले हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके फ़ोन पे। जैसे हमारे एंट्री आपके दिल में बजे घंटे। हाँ। नहीं नहीं, कुछ जोक्स। हाँ, वो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला हाथ हम दोनों का तंग है थोड़ा, इस पे अग्री कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजेस हमारे फॉलो कीजिए, और लल्लन टॉप सिनेमा को खूब प्यार दीजिए। हम अच्छा अच्छा कंटेंट आप तक लाते रहेंगे सिनेमा से जुड़ा, और लाइव डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगली फिल्म आपको कौन सी याद आ गई है? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, ये मैं बता दूं सलमान की। हाँ, जैसे अब जैसे आपने किक 2 बोला, किक 2 को पिछले साल नहीं, इसी साल शायद साजिद नाडियाडवाला ने एक ट्वीट किया था, उनके ही वो तो खुद सोशल मीडिया पे है नहीं, तो वो अपने प्रोडक्शन हाउस के ट्विटर हैंडल से शायद उनका एक ट्वीट आया था कि किक 2 की स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। ये शायद 14 अगस्त की बात है, अगर मेमोरी मेरी है उतनी, तो 14 अगस्त की बात है कि उनकी स्क्रिप्ट किक 2 की पूरी हो गई है। और ये जैकलिन का बर्थडे भी उसके अराउंड पड़ता है, तो जैकलिन के बर्थडे के दिन अनाउंस किया गया कि इस फिल्म में लीडिंग लेडी जैकलिन ही होंगी। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल में भी वही थी। लेकिन अभी उस फिल्म पे काम शुरू हो रहा है नहीं, अभी तो मतलब आपने स्क्रिप्ट लिख ली, फिर आप एक प्री प्रोडक्शन नाम की चीज़ करते हो, है ना, कि जब तक आपका स्टार कहीं और दूसरी फिल्मों में व्यस्त है तब तक आप फिल्म से जुड़ी बाकी तैयारियां कर लो, है ना, कि जो शूटिंग शुरू होने के बाद जिसकी ज़रूरत पड़े, स्क्रिप्टिंग हो गई, सेट्स वगैरह बनते हैं, तमाम तरह की वो हायरिंग्स होती हैं, ये वो प्री प्रोडक्शन का जो फेज़ होता है, तो वो वाला तो अभी उसका वो भी शुरू हुआ है कि अब स्क्रिप्टिंग खुद ही प्री प्रोडक्शन फेज़ है। तो अभी देखते हैं, लेकिन उस बारे में कुछ लेटेस्ट ऐसा है नहीं अपडेट कि वो जल्दी शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ अभी अभी दिख नहीं रहा है वैसा। टिकटू का। हाँ, बाकी जो भी सलमान खान की फिल्मों का नाम आता है तो श्वेतांग फैंस का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, सलमान और शाहरुख कब आने वाले हैं साथ? क्योंकि बहुत बार करण अर्जुन रिपीट कर करके देख ली, और सलमान और आमिर कब आ रहे हैं? क्योंकि अंदाज अपना अपना को 25 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं,
तो कोई संभावना है ऐसी कि जब ये दोनों जोड़ियां या ये तीनों ही हो पाए हमें साथ देखने को मिले? यार मतलब बिल्कुल ये भी, क्योंकि देखिए जब तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं होता है तब तक हम उसको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम आपको जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल अपुष्ट नहीं है, उसके पीछे कुछ सच्चाई है। लेकिन जब वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी तो हम आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। जैसे अभी पिछले लंबे समय से बात चल रही है कि लाल सिंह चड्ढा वो फिल्म होगी जिसमें शाहरुख, आमिर और सलमान तीनों दिखाई दे सकते हैं, है ना, क्योंकि जब शाहरुख निकल रहे थे आईपीएल के अपनी टीम को चेयर करने के लिए दुबई, तो उस समय ऐसी खबर आई कि शाहरुख दिल्ली में कुछ 2 दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए रुके हुए हैं दिल्ली के एक होटल में, जहां वो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं। कि इसमें वो एक अपना ही रोल कर रहे हैं कि वो उस समय जब, क्योंकि वो फिल्म जो है ना वो एक लंबे पीरियड पे चलती है, कि वो पूरा एक लंबा चौड़ा समय लेती है, वो टाइमलाइन उसका ऐसा है। तो उसमें शाहरुख वाला वो फेज तब आएगा जब शाहरुख की पिक्चर आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उस समय शाहरुख खान अपने आप में बहुत बड़े स्टार बन चुके थे वो, तो शायद वो वाला फेज उनका उसमें देखने को मिले। लेकिन अभी वही है कि शूट हो गया है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन ये कितनी पक्की खबर है ये नहीं पता। चर्चा ये भी है कि इस फिल्म में सलमान खान भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अब वही बात है फिर से अगेन कि कंफर्मेशन जैसी कोई चीज़ अभी हुई नहीं है। लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि सलमान, शाहरुख, आमिर पहली बार इतने लंबे सालों में दिखाई देंगे साथ में। एक ही फिल्म में। और हाँ, लेकिन अभी उसका इसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है, कुछ पक्का पुख्ता नहीं है कि तीनों एक सीन में दिखाई देंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सलमान और आमिर के अलग सीन हो और सलमान और शाहरुख के अलग सीन हो। हाँ। तो खूब सारी संभावनाएं है, कुछ भी हो सकता है। अभी जब तक आधिकारिक जो है कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक तो सब अनुमान ही है। हाँ, बाकी एक और फिल्म है लाल सिंह चड्ढा के अलावा जहाँ सलमान कैमियो करने वाले हैं, हाँ, हाँ, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली सलमान एक और फिल्म कर रहे हैं जिसमें वो कैमियो कर रहे हैं बेसिकली। वो फिल्म का नाम है गॉडफादर, जो कि मलयालम फिल्म लूसीफर का रीमेक है। उस फिल्म में चिरंजीवी लीड रोल कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल फिल्म में मोहनलाल ने किया था। और बताया जा रहा है कि सलमान इस फिल्म में वो रोल करेंगे, जायद नाम का रोल करने वाले हैं, जो ओरिजिनल फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया था। तो अभी ये वाला ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि सलमान फिल्म में कैमियो कर रहे हैं गॉडफादर में। और शायद इस फिल्म की मेकिंग चालू हो चुकी है, शूटिंग, सलमान अपना पार्ट जल्दी ही शूट करेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई गॉडफादर। उसके अलावा सलमान जो है पठान में भी कैमियो कर रहे हैं। कि ये ऑफिशियली है कि सलमान पठान में कैमियो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ सलमान ने खुद बताई थी। बिग बॉस का एक एपिसोड चल रहा था, तो इसमें सलमान ने बताया कि वो आने वाले दिनों में शाहरुख की पठान में दिखाई देंगे, कभी कभी दिवाली में दिखाई देंगे, टाइगर जिंदा है में दिखाई, टाइगर 3 में दिखाई देंगे। तो ये कंफर्म है। और पिछले दिनों चर्चा थी कि शूटिंग हो चुकी है, शाहरुख और सलमान ने पठान के लिए शूट कर लिया है। और अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि शाहरुख भी सलमान की टाइगर 3 में दिखाई देने वाले हैं। और उन्होंने कल परसों से फिल्म की शूटिंग, टाइगर 3 की शूटिंग शुरू की है। तो दोनों ये चल रहा है अपना स्पाई यूनिवर्स, वाईआरएफ का जो है स्पाई यूनिवर्स, सलमान खान यूनिवर्स, सब चल रहा है। MCU, SKU। हाँ, MCU बहुत हो गया, बहुत हो गया बस। और जैसा कि आप वो वाला मीम है ना, MCU वाला SKU। हाँ, SKU, ये हम ही हैं ड्रेक। और जैसा कि आपने बताया अभी कि मोहनलाल की जो फिल्म थी लूसीफर, उसके रीमेक में सलमान दिख सकते हैं, गॉडफादर, जो तेलुगु फिल्म थी। और अब एक और मुझे याद आया, साउथ इंडियन स्टार के साथ सलमान का नाम आया था कुछ दिन पहले, वेंकटेश हैं, जिन्हें आपने अनाड़ी में देखा था, फूलों सा चेहरा तेरा, कल उसी मुस्कान है, करिश्मा कपूर के साथ। उनके साथ भी न्यूज़ आई थी कि सलमान और वेंकटेश लीड में आने वाले हैं। और ये फिल्म हिंदी में बनाई जाएगी या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई जाएगी, या क्या स्केल होगा, इसको लेके अभी कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ऑफिशियल तो नहीं आया है, ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा है कि सलमान और वेंकटेश जो है एक ही फिल्म में पैरेलल लीड रोल्स करेंगे। लेकिन अभी उसमें एक और कंफ्यूजन ये है कि अब ये वही कभी ईद कभी दिवाली है, क्योंकि वो मल्टी स्टारर फिल्म है, या ये कोई अलग फिल्म है। कि अगर कोई अलग फिल्म है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी ईद कभी दिवाली है तब भी ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि ऑडियंस, फिल्म जो है ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंचेगी। कि अभी सलमान खान नॉर्थ में इंडिया में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, साउथ इंडिया में लोग उनको जानते हैं, सलमान खान है बहुत बड़े सुपरस्टार, लेकिन उनकी फिल्में वहाँ उतनी नहीं देखी जाती है ना। जाहिर तौर पर प्रभास पैन इंडिया स्टार हैं, उनकी फिल्में नॉर्थ में भी रिलीज़ होकर 30 करोड़ का कलेक्शन करती हैं, हिंदी
वर्जन फिल्म का। लेकिन सलमान खान ने अभी वो वाला अचीव नहीं किया है कि साउथ में उनकी फिल्में इतना बड़ा कलेक्शन करें। तो शायद ये एक कदम है कि साउथ में भी फिल्म की रीच बढ़ाई जाए। इसलिए शायद एक बड़े स्टार को कास्ट करना, वेंकटेश जाने माने नाम है, बड़े नाम है, एक्सपीरियंस नाम है, तो शायद इसलिए उनको कास्ट किया गया है दोनों को। और वेंकटेश लंबे टाइम वापसी कर रहे हैं अब हिंदी फिल्मों में, उनकी भी रीच बढ़ेगी। तो सलमान की रीच को लेके बात थी, तो ऐसा है कि सलमान, शाहरुख, ये जो स्टार्स हैं, इन्होंने भले ही अपने करियर में हिंदी फिल्में की हैं इतनी सारी, लेकिन इन्हें जानता पूरा इंडिया है। क्योंकि मुझे याद है, मैं 2-3 दिन पहले एक मलयालम फिल्म देख रहा था, मिन्नल मुरली। तो उसमें जो कैरेक्टर होता है मेन जेसन का, टोविनो थॉमस ने जो प्ले किया, उसके रूम में सलमान और आमिर के पोस्टर भरे हुए थे। हालांकि सलमान वहाँ पे भी नोन फेस हैं, लेकिन अब उनकी फिल्में नहीं पहुँच पा रही, तो ये अपनी फिल्म को वहाँ तक पहुँचाने का तरीका हो सकता है वेंकटेश के साथ, हाँ, के साथ। नोन फेस होने में और फिल्मों के चलने में बहुत फर्क। जैसे शाहरुख खान वर्ल्ड, मतलब दुनिया के बड़े स्टार, सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े तो नहीं कह सकते, दुनिया के बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं ना, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं ना। तो आपका स्टार मतलब वो होने में कि आपको लोग जानते हैं और आपका लोग पिक्चर देखते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शाहरुख बहुत बड़े सुपर, इंडिया की, वही इंडिया में ही वो आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी पिक्चर जो है वो 78 करोड़ 80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है ऑफ कोर्स। लेकिन अब वही बात है कि सलमान खान भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या लोग पिक्चर देखने जाएंगे उनकी, वो बात है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रीच और क्या बोलते हैं, फिल्म स्टार की रीच और फिल्म के रीच में काफ़ी डिफरेंस है। स्टार की रीच तो आपने एक बार पहुंच गए लोगों तक, उनके जहन में आ गए, तो आप बने हो गए वहाँ पे। लेकिन आपकी फिल्म पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई उस ऑडियंस तक, या आपकी अपनी जो टारगेट कोर ऑडियंस थी उसने रिजेक्ट कर दिया, वो भी एक बात रहती है। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। ओमकार पूछ रहे थे कि शाहरुख और सलमान कब दिखेंगे, तो पठान में कैमियो कर सकते हैं। पठान में भी, टाइगर और टाइगर 3 में भी, दोनों में ही दोनों दिखने वाले हैं। टाइगर 3, हाँ। तो आपका जवाब ये कहाँ। अमनदीप सिंह पूछ रहे हैं गदर 2 पे कोई अपडेट। आज भाई का बर्थडे है, गदर 2 बन रही है, गदर 2 भी आएगी। हाँ, गदर 2 की पुरानी कास्ट लौट रही है। संजय क्या बोल सॉरी सनी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल में, और उनके बेटे उत्कर्ष जो थे वो भी बड़े हो गए हैं। तो ऐसा कुछ कहानी है कि वो आर्मी ऑफिसर बनेंगे और उनको छुड़ाने पाकिस्तान जाना पड़ेगा इस बार सनी देओल को। तो पाक हैंडपम्प तो बहुत उखाड़ लिए, इस बार देखना है क्या उखाड़ेंगे, वो देखना है। बाकी और सवाल सलमान खान फिल्म से जुड़े या इस सेशन से जुड़े कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिए। और सलमान की कोई फिल्म आपको याद आ गई उनके बर्थडे पे जो आप रीवॉच करने वाले हैं आज रात को एज अ फैन, तो कौन सी करेंगे? सलमान श्वेतांग, अगर आपको करनी हो तो आज आप मान लो जल्दी ऑफिस से फ्री हो गए, सब कुछ काम निपटा दिया, और सिंस भाई का बर्थडे है, तो कौन सी एक फिल्म है जो सोचोगे यार आज सही है, डिनर विनर कर लिया, अब लगाते हैं भाई की पिक्चर, वो देखनी है? सबसे पहली बात, ऑफिस से फ्री हो जाना इज मिथ। ऑफिस से कभी जल्दी नहीं फ्री होता कोई। नो पर्सनल अटैक्स। सलमान की पिक्चर देखनी होगी यार। मुझे एक था टाइगर अच्छी लगती है, मैं उसको मतलब एक से ज़्यादा बार देखा है मैंने। वो सलमान खान की बहुत चुनिंदा फिल्मों में से जिसमें एक से ज़्यादा बार देखा है। हालांकि उसकी भी अपनी खामियां हैं। कबीर खान ने बहुत अच्छा वो किया, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी खामी ये है कि सलमान खान का जो बॉडी डबल है फिल्म में, जो कई एक्शन सीक्वेंसेस जो फिल्म के हैं उसमें वो बॉडी डबल दिखाई देता है। लेकिन अब क्या होता है कि आप तमाम जुगाड़ लगाते हो और उस बॉडी डबल का फेस छुपाते हो, है ना, कि आपको सलमान खान ऐसा लगे पब्लिक को कि सलमान खान एक्शन कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में कई बार आपको जो है उसका बॉडी डबल का चेहरा दिख जाता है। तो एक टेक्निकल एरर है और मतलब वो है। लेकिन मतलब मेरे लिए इस फिल्म का सबसे बड़ा टेक अवे ये था, जब मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे गिरीश कर्नाड के बारे में पता चला था। फिर जब गिरीश कर्नाड की डेथ हुई तो मैंने उनसे रिलेटेड एक स्टोरी लिखी, जिसमें मैंने यहीं से स्मृतियों के आधार पर कि पहली बार मैंने इस आदमी को कब देखा था। गिरीश कर्नाड बड़े माने हुए आदमी हैं, राइटर वगैरह से लेके सब एक्टर्स, थिएटर सब कुछ किया उन्होंने। बड़े पॉपुलर, मतलब पॉपुलर नहीं कहेंगे, माने हुए शख्सियत थे वो। लेकिन मैंने उनको कहाँ देखा पहली बार? एक था टाइगर में। इसलिए एक था टाइगर मेरे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब वहाँ एक ऐसे सिनेमा की स्टूडेंट होने के नाते, सिनेमा हम लोग पढ़ते हैं, तो जो आपको गिरीश कर्नाड के बारे में आप ऐसे पता करते हो, लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि यार तुम गिरीश कर्नाड को एक था टाइगर से कैसे याद कर रहे हो। लेकिन अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे गिरीश कर्नाड के बारे में पता चला। कहाँ से पता चला? एक था टाइगर से। इसलिए एक था टाइगर मेरे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। तो वो मैं शायद वापस देख लूँ, और उसमें मतलब मुझे मज़ा आता है, उसके एक्शन देखने में मज़ा आता है। कबीर खान के साथ सलमान जो करते हैं एक्शन वाली चीज़ें, और अब बजरंगी भाईजान भी कर ही ली है, तो मतलब फन है। ट्यूबलाइट में थोड़ा मामला ख़राब हुआ, हाँ, लेकिन चलेगा। अगली बार फिर वो कबीर खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था पिंक विला को, जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब वो अपना एक हाथ दे सकते हैं सलमान खान के साथ काम करने के लिए दोबारा से।
तो वो वाली बात है। अगर मुझसे पूछा जाए, हालांकि श्वेतांग ने पूछा नहीं, 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 तो मैं मैं बात मैं यमन से पूछना चाहूंगा कि क्या आप सलमान के फैन नहीं है, बावजूद इसके आप उनकी कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे आज जब आप ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाएं? पहले अगर आप ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाएं। ये अगर वाली बात है, इसको स्टार में और हाईलाइट में रखना चाहिए था पहले श्वेतांग। तो इनकेस अगर मैं हो जाता हूँ फ्री ऑफिस से और मूड बन गया आज सलमान खान की फिल्म देखने का, तो मैं कोई उनकी पुरानी फिल्म उठाऊंगा 90s से, या तो औजार, या हाँ, फिर संजय कपूर वाली। हाँ, या फिर साजन, या फिर लव। कौन सी? लव। लव? साथ या तूने क्या किया। हाँ। नहीं, वो तो शायद लव का है, खामोशी है वो। लव लव खामोशी तो वो थी, बाहों के दरमियान वाला गाना था खामोशी में, तो नाना पाटेकर। कंफ्यूजन है, ये हम क्लियर करेंगे। हाँ, लव थी। आप भी कमेंट करके बताइए कि हम में से कौन सही है कौन गलत है, या दोनों ही गलत है। और ये फिल्में देखूंगा 90s वाली, क्योंकि 90s वाले सलमान का वो चार्म अलग था। वो बॉय नेक्स्ट डोर कह लो, या फिर वो चॉकलेटी बॉय वाली इमेज थी। मुझे थोड़ा ये अंग प्रदर्शन करता सलमान थोड़ा कम पसंद है। ओ जाने जाना मुझे बहुत पसंद है। स्कूल में बहुत शर्ट निकाल निकाल के डांस किया, बहुत थप्पड़ भी खाए हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हाँ, फिर से पॉइंट पे आते हैं। तो वो जो 90s वाला सलमान था, साजन जैसी फिल्मों में, लव जैसी फिल्मों में, वो मेरे लिए अलग स्टैंड आउट करता है। तो मुझे अगर टाइम मिले तो मैं वो फिल्में तलाशूंगा उनकी जाके। अरे एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट याद आया मुझे। एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सलमान पे और बन रहा है। ये एक डॉक्यू सीरीज बताई जा रही है जो जोया अख्तर बना रही है सलमान खान के ऊपर, सलमान खान बियॉन्ड द सुपरस्टार। कि इसमें मतलब जो है ये डॉक्यूमेंट्री है, तो सलमान खान की लाइफ के बारे में बात करेगी कि वो क्या है, कैसे किया, जो होता है रेगुलर बायोग्राफी टाइप। लेकिन उसमें बहुत सारे जिन लोगों के साथ सलमान ने करियर में काम किया है अपने, उन सबका उसमें इनपुट है। आलिया भट्ट, मतलब आलिया भट्ट समेत इस जनरेशन के कई सारे स्टार जो हैं इस सीरीज़ के अलग अलग हिस्सों को नैरेट कर रहे हैं। इसमें इंटरव्यूज़ होंगे संजय लीला बंसाली से लेके तमाम फिल्म मेकर्स के जिनके साथ सलमान ने काम किया है, उनके इंटरव्यूज़ होंगे। और मतलब एक कि क्या है ये, क्या आदमी है, इस आदमी के पीछे की क्या कहानी है, वो रहती है उत्सुकता जानने की ना, कि क्यों लोग इस आदमी को इतना पसंद करते हैं। तो वो एक, वीडियो हैंग हो गया है, फ्रीज हो गया है फिल्म। अगर हमारी आवाज़ अभी भी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हाँ, क्या आपको दिख रहा है, क्या हम मूव करते दिख रहे हैं, हमारी आवाज़ आ रही है? अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो हमारे लिए, हम आपसे एक और अपील करना चाहते हैं कि आप हमें उन टॉपिक्स के बारे में बताइए जिन पे आप चाहते हैं कि हम बात करें। आप अगर कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो हमारे, सिनेमा से हाँ, सिनेमा से जुड़े कौन से टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें, तो वो सुझाव आपका बिल्कुल हमारा वेलकम है उसका। गजेंद्र सर कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, वीडियो हैंग है। वीडियो हैंगे तो टेक्निकल इशू है। हाँ, कोई टेक्निकल इशू है, वापस से हो रहा है, इसका हम ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। और आज के लिए हमारी बातचीत यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लेजेंड टॉप सिनेमा, और हमें सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे। घंटे का आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लीजिए, और हमें उससे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज की बातचीत यहीं तक। थैंक यू। मैं हूँ श्वेतांक और ये रहे, और मैं हूँ यमन। टाटा बाय बाय। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, और किसी सिनेमा से जुड़े किसी नए टॉपिक पर फिर बातचीत करेंगे, ज़रूर आइएगा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए ललन टॉप सिनेमा को यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस लाइक कीजिए, अपडेट्स आते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। फ्रीज हो गया फिल्म। यार इस फ्रीजिंग का कुछ करना पड़ेगा, ये रेगुलर हो रहा है अभी।